सुधाकर शुक्ला जी का प्रश्न है महाराज जी, वृंदावन में। परशुराम जी ने 21 बार जब क्षत्रियों को मारा तो फिर वापस से क्षत्रिय कहाँ से आए और अभी भी क्षत्रिय कैसे हैं? पहले तो भगवान परशुराम ने जो क्षत्रियों को विनाश किया या क्षत्रियों को संहार किया, वो ऐसा नहीं है कि समस्त क्षत्रियों को उन्होंने विनाश किया है। अब इसकी एक धारणा ऐसी बना दी गई है कि भगवान ने पूरी सृष्टि के क्षत्रियों को विहीन किया। कहीं ऐसा एकदम बिल्कुल ही साफ शब्दों में वर्णन ही नहीं है कि संसार की पूरे क्षत्रियों को संसार से विनाश कर दिया और क्षत्रिय विहीन कर दिया। कहने का मतलब यह था कि जो क्षत्रियों के उस समय जो प्रबल राजा सहस्त्रबाहु, उसके द्वारा किया गया जो पाप आचरण और ऐसा उदंडता और ब्राह्मणों के सताने का जो उसका जो एक मनोवृत्ति ऐसी बन गई थी कि जब तक वो ब्राह्मणों को सताता नहीं था, प्रताड़ित करता नहीं था, उनको भजन से वंचित करने के लिए, उनको यज्ञ से वंचित करने के लिए वो हर हद तक प्रयास करते रहता था। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन है, उसका ऐसा एक उस समय उदंड नीति हो गई थी ब्राह्मणों के प्रति। तो भगवान परशुराम ने फिर भी बहुत धैर्य से भगवान परशुराम ने कार्य किया। कई बार उसको पहले चेतावनी भी दिया, चेतावनी देकर के भी छोड़ा, उसके पुत्रों को भी एक बार छोड़ दिया था भगवान परशुराम ने चेतावनी देकर के। उसके बाद भी फिर वो जाता है और जिस तरीके से उनके माता पिता के साथ जिस तरीके का हिंसा और अत्याचार करता है, और वहां जितने भी आश्रम में जो ब्राह्मण थे, उस समय के जितने तपस्वी थे, मुनि थे, जो वेद के ज्ञाता थे, उन सबको जिस प्रकार से वो प्रताड़ित करने लगा था, उनको दंडित बिना किसी कारण के दंडित करने लगा था। इससे भगवान परशुराम ने भगवान परशुराम को क्रोध की जो अग्नि थी वो भड़क गई और चेतावनी के बाद भी नहीं सहस्त्रबाहु अर्जुन ने समझा, तब जाकर के उसको भगवान ने दंड दिया। तो इसमें जो सहस्त्रबाहु है उसके पूरे विनाश किए, उसका जो कुल परिवार जो भी उसका था हितैषी, उसका पूरा सर्वनाश करते हैं। अगर इसको समझने का भी एक है, जो कहते हैं कि जब भगवान ने 21 बार भगवान परशुराम ने संहार कर दिया तो फिर कैसे अभी तक क्षत्रिय हैं, तो 21 बार कैसे हो गए? जब पहला बार भगवान जब पूरे संसार से सर्वनाश कर दिए होते तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसा नहीं था। जो उसकी जो आतंक थी उसको सर्वनाश किया भगवान परशुराम ने। ऐसा नहीं था कि जो भोले भाले क्षत्रिय थे या जो क्षत्रिय सत्कर्म वाले थे, जो सत मार्ग पर चलने वाले थे, उनका भी भगवान परशुराम स्वयं भगवान के अवतार, कोई ऐसे कोई व्यक्ति थोड़े हैं जो उदंड कार्य करने वाले, जो कहीं अपना मतलब कोई प्रण पूरा करने के लिए, अपना प्रण को निर्वाह करने के लिए उन्होंने हमेशा किसी को भी जा करके, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु से जो शुरू किया, वो उदंडता करने वाले और अत्याचार करने वाले ही क्षत्रियों को उन्होंने विनाश किया। जितने बार क्षत्रियों का आतंक बढ़ा, जब जब बढ़ा, तब तब उन्होंने उसका विनाश किया। तो जो क्षत्रिय जो सतमार्ग पर थे उनको कोई समस्या नहीं हुई, वो आज तक हैं और उन्हीं का वंशज है। क्षत्रियों में ही महाराणा प्रताप जैसे वीर सूरवीर इस देश में हुए, इस भारतवर्ष में हुए, भारत भूमि में हुए हैं। ऐसा धारणा नहीं बनाए। भगवान परशुराम किसी वर्ण विशेष और व्यक्ति विशेष के लिए थोड़े वो भगवान है। भगवान स्वयं संसार के उद्धार के लिए अवतार लेते हैं। किसी वर्ग विशेष को प्रताड़ित या उसको तकलीफ या उसको सजा दंड देने के लिए खाली नहीं होते हैं। हाँ, जो उदंड और पापी होगा तो उसको तो करेंगे, उसको दंड देंगे। अब रावण के समस्त कुल का सर्वनाश किया तो विभीषण को छोड़ा ना, और कुछ और भी विभीषण के अलावा जो कुछ उनके संबंधी थे, जो सतमार्ग वाले थे, तो उनको भी भगवान ने क्षमादान दिया है। तो कहने का इसका एक अभिप्राय होता है ऐसा कि क्षत्रियों को से विहीन कर दिया था पृथ्वी को भगवान परशुराम ने, पर उसका जब तक समझ न ले, इसीलिए कहा जाता है कि जब तक कोई भी सही व्याख्या और सही शास्त्र
सम्मत जब तक कोई आपको उदाहरण दे करके ना समझाए, तो लोग क्या है ना, उल्टे सीधे ही लोग करते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ भी कहीं भी वो वक्तव्य रख देते हैं। तो इससे थोड़ी बचने की जरूरत है। महाराज जी, बहुत लोगों का प्रश्न था कि बृहस्पतिवार, मंगलवार और शनिवार को बाल या नाखून क्यों नहीं काटने चाहिए? ये कौन से शास्त्र या कहाँ लिखा है? हाँ, इसका इसलिए कि ऐसा कोई शास्त्र में तो बिल्कुल शास्त्र वर्णन नहीं है कि गुरुवार के दिन या शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन, पर जो हमारा, देखिए, दो तरीके का होता है। एक शास्त्र वर्णित होता है, जो शास्त्र सम्मत हम चलते हैं, और एक जो है, जो हमारा धर्म अनुशासन जो कहता है। तो जो धर्मानुशासन है, ये हमारा पहले से चला आ रहा है कि शनिवार को नहीं, मंगलवार के नहीं, इसमें सब में अलग अलग विधान है कि सोमवार को नहीं नाखून या बाल नहीं काटने से क्या होता है। एक पुत्र वाले के, जिनका एक पुत्र है, उनको सोमवार को नहीं कराना चाहिए, नाई से बनवाना चाहिए जो भी नाखून बाल है। अच्छा, दूसरा, जो गुरुवार के दिन इसलिए नहीं कि भगवान विष्णु का ये धर्म के है, ये कोई शास्त्र में एकदम बिल्कुल वर्णन नहीं है, पर जो ये धर्म की परंपरा महापुरुषों से, ऋषियों से ये चलते आ रहा है, तो हमें धर्मानुसार भी चलना पड़ता है, धर्म अनुशासन में रह करके चलना पड़ता है। तो इसमें जो है धर्म अनुसार कि गुरुवार के दिन अगर हम नाखून या बाल करते, तो भगवान विष्णु की, भगवान बृहस्पति की, भगवान विष्णु की खास करके, और मां लक्ष्मी की, जो एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रतिकूल हो जाता है, हम उनके प्रतिकूल व्यवहार कर लेते हैं। तो मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु के प्रतिकूल व्यवहार करके हम कहीं ना कहीं अपना हित करते हैं, पर ये धर्म के अनुसार ज्यादा इसको मानते हैं, शास्त्र के अनुसार नहीं। अब इसमें एक चीज समझना है कि जो धर्म के हिसाब से बनाया हुआ, महापुरुषों से बनाया हुआ, गुरुजनों ने जो नियम बताया है या इसकी परंपरा को बताया है, उसमें दो तीन चीजें और है। जैसे कि अगर साधक है तो उसको शुक्रवार और बुधवार दो ही दिन बाल और दाढ़ी बनाना चाहिए। कौन से दिन? बुधवार और शुक्रवार, जो साधक हैं। अच्छा, जो संसार के हैं, जिनका नित्य ऑफिस या ऐसे जो लोग होते हैं जिनको करना, उनको ऐसी आज्ञा है कि वो गुरुवार के दिन छोड़ के बाकी दिन वो करा सकते हैं, कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर गुरुवार के दिन सबको निषेध है, सबके लिए ये निषेध है। पर यह कोई शास्त्र वर्णन नहीं है जो शास्त्र में कहीं लिखित है। हाँ, कई जगह अलग अलग काव्यों में या कई अलग अलग ग्रंथों में है इसका वर्णन, पर शास्त्र सम्मत या पुराण में नहीं है इसका। हमने तो अभी नहीं कहीं जाना है और नहीं हमें कहीं पढ़ने को मिला है, तो हम इसका वो अगर कहीं हो और हमें आगे मिले और पढ़े तो फिर हम इसका जरूर वर्णन करेंगे, पर हमें नहीं ऐसा अभी तक जानकारी है, और ना हमने गुरुजनों से सुना है कि ये शास्त्र सम्मत। पर हाँ, गुरुजनों ने इसको धर्म अनुशासन के हिसाब से इसको रखा है और धर्म अनुशासन सम्मत है। इसलिए धर्म जो हमारा कहता है, अनुशासन कहता है, हमारा परंपरा, सनातन परंपरा कहता है, उसके हिसाब से हमें इसको चलना चाहिए। महाराज जी, जो भी संत होते हैं वो जटा या शाखा बड़े बड़े रखते हैं, बाल और दाढ़ी। महाराज जी, उससे कोई विशेष आध्यात्मिक कृपा होती है या फिर कोई बल मिलता है? नहीं, अभी क्या है, ये प्रश्न ऐसा है, पहले तो कि ये आध्यात्मिक लाभ है ऐसा है, वो तो बात की बात है। अब इसका जो मेन रहस्य है या इसका मुख्य जो उद्देश्य है बता देते हैं। जो संत महात्मा होते हैं वो त्यागी होते हैं। पहले तो संत महात्मा अपना सौंदर्य या अपना शरीर के प्रति राग नहीं रखते, इतना उनका लगाव नहीं होता कि हम मतलब जैसे चेहरे को एकदम बिल्कुल क्लीन रखें, साफ रखें, इसको दाढ़ी बना करके रखें, इसमें पाउडर लगाएं, क्रीम लगाएं, तेल लगाएं। ये संत महात्मा नहीं करते, क्योंकि इसीलिए तो उनको संत महात्मा कहा गया है। इसीलिए तो वो साधु होते हैं कि उनका राग नहीं रहता है, ना शरीर से और ना ही उनका अपना कोई चेहरे से, कि हम इसमें मतलब हम अच्छे लगेंगे, अगर ऐसे दाढ़ी को नहीं रखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेंगे, चमकेगा चेहरा, दाढ़ी हो जाएगा तो क्या। अब देखो जितना देखो संत महात्मा जटाजूट दिखेंगे, बड़े बड़े दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, मतलब उनको अपनी कोई परवाह नहीं, अपनी चेहरे की परवाह नहीं है। वो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो,
अच्छा, अब इसका भी एक है, एक तो वो जटाजूट हो गए या छोड़ दिए। अब जैसे देखो, अब कह दो अब हम ही लोग का है, तो हम लोग का क्या है, ऐसे गुरु कृपा से जो मिला है वो विधान ऐसा दिया गया है गुरु जी का, कि या तो हम लोग पूरा इसको जब दाढ़ी और बाल को पूरा मतलब इसको ये करते हैं, मुड़वाते हैं, बिल्कुल ही नहीं रहेगा चेहरे से, या जैसे है वैसे चल रहा है साल भर, 2 साल, 4 साल, 6 महीना, मतलब जब भी ऐसा लगेगा कि करना है तो पूरा। अब ये नहीं कि उसकी सेटिंग करो, उसकी कटिंग करो, उसकी मैचिंग करो, मूछ की सेटिंग करो, दाढ़ी की सेटिंग करो, बाल की सेटिंग करो, ये हम लोगों को नहीं है और ना गुरु कृपा से है। या तो बाल रहेगा, दाढ़ी रहेगा, या उसको मुड़वा दिया जाएगा। ये संत परंपरा में भी यही है, यही संत परंपरा महात्माओं को भी ऐसा है। या तो देखोगे कि उनका पूरा ऐसे बाल एकदम बिल्कुल नहीं है, या तो फिर जटाजूट है वो, तो छोड़ दिए। अब वो क्या होता है ना कि चलो क्या देखना है, क्या प्रवाह करना है तो है। 6 6 महीने, साल साल भर ऐसे बाल बाल तक वो, मतलब कोई शैम्पू, क्रीम, पाउडर, तेल, ये सबसे कोई परवाह नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनको, कोई इसमें विशेष कृपा और वो नहीं है। ये एक साधु संतों की जो है ना वो त्याग है, एक वैराग का एक जो है भाव है अंदर से, कि ध्यान नहीं देना है अपने अपने शरीर के ऊपर, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, चल रहे हैं वो चल रहे हैं। ध्यान देना है प्रभु में, चित्त लगाना है प्रभु में, आश्रय प्रभु का। तो इसीलिए अपना कोई शरीर का कुछ राग नहीं। तो राग को न रखने के कारण ही उन वो जटाजूट होते हैं, या फिर वो बिल्कुल ही मुड़ मुड़ा करके जोगी बन जाते हैं। महाराज जी, कर्म और प्रारब्ध में विशेष अंतर क्या होता है? कर्म जो हम अभी कर रहे हैं, क्रिया जो हमारे द्वारा किया गया कार्य है, वो कर्म हमारा बन गया। प्रारब्ध जो हमने पूर्व में जो हमारा प्रारब्ध जमा है, जो प्रारब्ध शरीर की रचना के समय, जो प्रारब्ध जिसमें शुभ और अशुभ दोनों प्रारब्ध से हमारी शरीर की रचना हुई, तो जो प्रारब्ध हमारी शरीर रचना के समय हमें प्रारब्ध मिला, अब उसमें शुभ भी है और अशुभ भी है, उसके हिसाब से हमें इस शरीर का गति दुर्गति, सुख दुख, लाभ हानि, जय विजय, ये हमें भोगना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, या सुख भोगना पड़ेगा। पर ये प्रारब्ध हो गई जो पूर्व, जो हमारे द्वारा कर्म किया गया था पूर्व में, और वो प्रारब्ध बन करके जब इस शरीर की रचना हुई तो आया, वो प्रारब्ध हो गया। जो प्रारब्ध हमारे ऊपर हावी होगा, चाहे वो शुभ होगा तो सुख पहुंचा देगा, और प्रारब्ध अगर पाप हुआ तो वो दुख पहुंचाएगा। पर प्रारब्ध पूर्व का, अब जो हम कर्म कर रहे हैं ये हमारे द्वारा आगे के लिए ये बनेगा। जो कर्म हम करते हैं वो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं है, ये हमको फल देगा। अब जैसे कि कोई ये कहता है कि हमने सत्कर्म तो किया, अच्छा कर्म तो अभी किया, पर हमको अभी दुख मिल रहा है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो तुम अभी ये कर्म कर रहे हो, जो शुभ कर्म है वो अभी कर रहे हो, पर प्रारब्ध रचना के समय इस शरीर को मिल गया। अब जैसे बड़े बड़े महापुरुष जिनका शरीर में भयानक कष्ट है, भयानक पीड़ा है, पर वो बहुत ही परम भजनानंदी हैं। ऐसा कैसे है? उन्होंने तो कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया जो उनको तकलीफ मिलना चाहिए। तो उनकी शरीर की रचना के समय जो प्रारब्ध उनको निर्धारित किया गया वो मिलता है। पूज्य गुरुदेव भगवान के शरीर में कितनी भयानक कष्ट और पीड़ा है, दोनों किडनी फेल है। अच्छा, कोई संशय और कोई इसमें कोई भी शक की गुंजाइश है कि गुरुदेव भगवान से कोई पाप कर्म भी बनने का? बचपन से बाबा जी और ऐसे पूर्ण पूर्ण जितेंद्रिय परम भागवत, और उनके शरीर में ऐसी भयानक कष्ट और पीड़ा है, क्यों है ऐसा? वो है कि जो शरीर रचना के समय जो प्रारब्ध उनके शरीर में रखा गया है, जो उनके शरीर के साथ आया है, वो उनको भोगना पड़ रहा है, वो उनको कष्ट। पर वो भजन के बल से जो नया कर्म है, वो देखो, कोई भी कष्ट तकलीफ
हावी नहीं हो रहा है गुरुदेव भगवान के ऊपर या किसी भी महापुरुष के ऊपर, रामकृष्ण परमहंस जी के ऊपर, जैसे कैंसर से, भयानक रोग से पीड़ित, गले की पीड़ा से, पर उनके ऊपर हावी नहीं हुआ। महापुरुषों के ऊपर कष्ट हावी नहीं होता, संकट हावी नहीं होता, रोग हावी नहीं होता है, क्योंकि वो प्रभु में तदात्म रहते हैं, चित्त उनका प्रभु में रहता है, तो इसीलिए उनको तकलीफ नहीं होता। तो इसीलिए इसको ज्यादा जोर नहीं दिया गया है महापुरुषों के द्वारा कि हमारा प्रारब्ध कैसा है। पर हाँ, अब यही संसार में जो लोग हैं, भजन नहीं करते हैं, भगवान से विमुख है, उनको प्रारब्ध बहुत सताएगा, क्योंकि उनका एक तो प्रारब्ध है और कर्म भी अगर नहीं भागवतिक रहेगा या शुभ कर्म रहेगा तो उनको तो तकलीफ पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। महाराज जी एक और चौपाई है, सुमति कुमति सबके उर रहई, नाम पुराण निगम अस कहई, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। महाराज जी इसकी भी व्याख्या चाहिए थी बहुत सारे लोगों को, क्योंकि हम ये रोज सुनते हैं पर हमें इसका मतलब नहीं पता। जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। अब इसका जैसे है क्या कि देखिए, सब में बुद्धि और कुबुद्धि दोनों सब में होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस संसार में जो मनुष्य रूप में जिसके अंदर सिर्फ बुद्धि या सिर्फ कुबुद्धि हो, दोनों होता है, बुद्धि और कुबुद्धि। तो जहां बुद्धि रूपी विवेक से काम लिया जाता है और कर्म किया जाता है, कार्य किया जाता है, वहां सुख समृद्धि और वैभव इसकी कोई कमी नहीं होती। और जहां कुबुद्धि कुमति से लिया जाता है, वहां पाप आचरण बनते हैं, पाप कर्म बनते हैं, दुराचार होते हैं और अनेक प्रकार के वहां पे छल प्रपंच। तो इससे क्या होगा कि वहां सिर्फ विपत्ति, दुख और सिर्फ संकट और सर्वनाश ही वहां होगा। वहां पे कभी भी सुख समृद्धि नहीं होगी, क्योंकि कुबुद्धि जहां भी हावी हुआ है, जब जब कुबुद्धि हावी हुआ है, जब जब विवेक से कोई कार्य नहीं किया गया, तहां ऐसा ही कार्य होगा जो संसार रूपी भ्रमर में और फंसाएगा, प्रपंच को और बढ़ाएगा, और वहां पाप कर्म ज्यादा बनेंगे, पाप आचरण ज्यादा होंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि सुमति कुमति, सुमति कुमति सब में, सुमति भी और कुमति भी सबके उर रही, सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहें। पुराणों में, वेदों में, सब में यह वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन है कि कुमति और सुमति, बुद्धि कुबुद्धि। तो इसीलिए बुद्धि रूपी जब आपका विवेक कार्य करने लगेगा, बुद्धि जागृत होगा और विवेक रूप में जब वो बदलेगा, तब जाकर के आपका जीवन सही मार्ग की ओर जाएगा। इसका मेन मतलब यही और मेन सारांश यही है। पर हम क्या है कि इसको ऐसे जनरली लोग चौपाई पढ़ तो लेते हैं, सुन भी लेते हैं, इसको हमेशा इस्तेमाल भी करते हैं, पर इसका जब तक आप गहराई से इसका मतलब नहीं समझेंगे, ये सिर्फ 2 लाइन की चौपाई नहीं है, ये इसमें छिपा हुआ बहुत ही बड़ा गहराई है, जिसको आप समझेंगे तो आप कोई भी कार्य करने से पहले आपको समझ में आएगा। दूसरा, इसका आगे और है, इसके आगे और जब बढ़ेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि जहां परस्पर प्रेम होगा, जहां आपसी भाईचारा होगी, जहां लोग एक दूसरे के बीच में एक दूसरे के तकलीफ को समझेंगे, उसकी दुख को समझेंगे, उसकी पीड़ा को बांटेंगे, तो वो जगह जो है वो हमेशा सुख और शांति समृद्धि लेकर आएगा। पर जहां कलह होगा, जहां पाप आचरण होंगे, जहां गलत कार्य होगा, जहां व्यसन होगा, जहां नशा होगा, जहां जुआ होगा, ऐसे जगहों पर हमेशा शोक, संताप, तकलीफ और विपत्ति ही होगी। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा, अस कहीं लगन जपन हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुखदामा। महाराज जी हम ये सुनते तो हैं पर इसकी व्याख्या नहीं आज तक जानी है। महाराज जी इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। जैसे कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साखा, अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। इसका जो, ऐसे तो हम कहते हैं कि जो प्रभु ने रच दिया, इसका जो मुख्य, जैसे लोग आमतौर पर इसको जो इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं
कि जो प्रभु ने रचा है या जो प्रभु चाहते हैं वही होगा, जो उनकी हरि की इच्छा होगी वही होगा। हुई सोई जो राम रचि राखा, मतलब जो राम ने रच दिया, जो प्रभु ने रच दिया वही होगा। मतलब हमारा इसमें कोई बस नहीं चलता है, कोई बस नहीं चलेगा। ये तो देखो है ही कि हम लाख कुछ कर लें, जब तक हरि की इच्छा नहीं होगी, जब तक प्रभु नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हमारा बनेगा। हम क्यों कहते हैं कि प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता? तो इसलिए नहीं कहते कि ये आमतौर पर सिर्फ खाली बोलचाल में इस्तेमाल हो। ये है क्योंकि प्रभु की ही बनाई हुई पूरी सृष्टि और पूरी सत्ता है, पूरी उनकी ही द्वारा रची गई पूरी विधान है एक एक सृष्टि की। तो जब तक वो ना चाहें, क्योंकि वही सृजन करता, वही पालन करता और वही संहार करता है, तो उनके सिवा जब कोई और नहीं है, किसी और की सत्ता नहीं है, तो फिर उनके मर्जी के बिना कैसे कोई भी मतलब विधान बदल सकता है या उसका कोई नया स्वरूप गढ़ सकता है, जब तक प्रभु की इच्छा न होगी और ना वो चाहेंगे। इसीलिए कहा गया है होई सोई जो राम रचिरा। पर अब ये कहां गया है, किस संदर्भ में गया है, अब हम वहां चलते हैं। जैसे भगवान शिव और मां सती दोनों प्रभु की लीला देख रहे हैं। प्रभु श्री राम जब माता सीता के हरण हो जाता है और जब रावण हरण करके ले जाता है मां सीता को, या ले क्या जाता है, स्वयं वो मां सीता की स्वीकृति ही थी, क्योंकि जो लीलाएं हैं होना। अब विरह और जो विकलता है प्रभु श्री राम की, जब वो पूछते हैं खग मृग सब से, तो ये दशा देख करके ऐसे थोड़ी संशय हो गया मां सती को कि प्रभु क्या ये प्रभु श्री राम ही भगवान के अवतार हैं? हमें मतलब संशय ऐसे थोड़ा हो रहा है। तो बोले क्यों, आपको संशय क्यों हो रहा है? नहीं, जैसे संसार की कोई व्यक्ति अधीर हो जाता है, विकल हो जाता है किसी विरह में, उस प्रकार के स्वयं परम पिता परमात्मा ऐसे विकल हो रहे हैं, अधीन हो रहे हैं, अधीर हो रहे हैं, तो ये क्या है? सो हम एक बार देखना चाहते हैं। अब ये बात मां सती के हृदय में आया तो भगवान शिव विचलित से हो गए पहले तो, कि ऐसी भाव आया ही कैसे, जब हम कह रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव सृष्टि के सत्य करता है। भगवान शिव कभी असत्य नहीं बोलते और कभी असत्य नहीं होते। अगर हमारी बातों को, हमारी वचन पर स्वयं ये सती हैं, पतिव्रता और संसार की अन्नपूर्णा स्वरूप हैं, और उनको ये भरोसा और विश्वास नहीं हो रहा है कि जो हम कह रहे हैं कि वो प्रभु श्री राम ही परमपिता सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के अवतार हैं, तो ये कैसे? अब देखो कैसे यहां पे चल रहा है। भगवान शिव के मना करने पर भी माता सती चली जाती हैं परीक्षा लेने। अच्छा, वहां जाती हैं और वो सीता जी के ही स्वरूप में एक पेड़ के पीछे खड़ी रहती हैं, और जैसे ही भगवान श्री राम आगे आते हैं वो पेड़ से आगे निकल करके आ जाती हैं एकदम ऐसे। वो ये देखना चाहती हैं कि हमको देख करके वो कहीं अपने आप को मतलब सब कुछ भूल के और वो हमारे पास दौड़ के आ जाएंगे, और उनको लगेगा कि हम सीता जी हैं और सिया जी हैं जिनको वो खोज रहे हैं। अब ये ऐसी उनकी उनकी ऐसी भाव हुई।
पर भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम तो अब क्या होता है, जैसे ही वो आती हैं आगे, भगवान श्री राम बिल्कुल ही कुछ नहीं, शांत स्वर में जा करके मृदुल भाषी वचन में कहते हैं, हे माते, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप यहाँ कैसे हैं और भगवान शिव कहाँ हैं? भोलेनाथ तो कहीं दिख नहीं रहे हैं, आप अकेले ही आज ये वन में घूम रही हैं। अब तो सती माता की तो ऐसी स्थिति हो गई जैसे मानो कि अब तो उनको लगे कि मतलब बिल्कुल ही वो जड़ अवस्था को प्राप्त हो गए। वैसे बस कुछ नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे उसके बाद वहां से वो तुरंत अंतर ध्यान हो गई, अंतर ध्यान हो गई, क्योंकि उनके पास कुछ बचा नहीं कहने को और बोलने को। ऐसे नहीं है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, क्योंकि प्रभु की माया को कोई समझ नहीं सकता है कि बाहर क्या है और अंदर क्या है। प्रभु की जो लीला है वो बाहरी है, संसार को दिखाने के लिए। जितनी लीला मर्यादा स्वरूप भगवान श्री राम ने जो भी लीला किया वो संसार को दिखाने के लिए, ना कि वो अधीर हो रहे हैं, वो विकल हो रहे हैं, वो परिस्थितियों के बस में हैं। स्वयं त्रिलोकीनाथ को कोई परिस्थितियों के बस में कर सकता है, बांध सकता है? जिनके द्वारा रचित ये संसार है, क्या वो संसार की कोई भी ताप उनको तपा सकता है? कोई माया उन पर हावी हो सकता है? जो माया स्वयं दासी है, प्रभु के स्वयं दासी है माया। पर ऐसा है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। माता सती जाती हैं वहां, भगवान शिव माता सती को देखते ही पूछते हैं, आ गई, ले आई परीक्षा? नहीं प्रभु, अब यहां झूठ बोल गई माता सती, नहीं हमने तो कोई परीक्षा लिया ही नहीं, हम तो सिर्फ वहां देखने गए थे और बस देख करके और दर्शन करके चले आए। भगवान शिव को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे संभव है, जब ये वहां गई हैं तो गई तो थी परीक्षा लेने के लिए, पर ये वापस आकर कह रही हैं कि सिर्फ हम दर्शन करने गए थे। तो भगवान शिव ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा के जब देखा तो सारी चीजें उन्होंने देख लिया। उसी समय हृदय में जो भगवान शिव के जो पीड़ा हुई, संताप हुई कि हमारे आराध्य भगवान श्री राम, जिनका हम निरंतर राम नाम जपते हैं, उनकी परीक्षा लेनी चली गई, और वो भी ऐसी परिस्थिति में उनको देख करके। उस समय इसकी प्रसंग है बड़ा, जब भोलेनाथ के ऐसे हृदय की भाव ऐसा विचलित सी होती है और उनके मुख से कुछ ऐसे अनिर्वचनीय शब्द निकलते हैं जो श्राप के रूप में परिवर्तित होकर के वही सती को देह त्यागने पड़ जाते हैं। माता सती का देह त्याग करके फिर पार्वती जी के रूप में वो होते हैं, वो पूरा प्रकरण है। तो इसमें यह विधान है कि माता सती को भी हुई सोई जो राम रचि राखा, मतलब वहां ये विधान बदला नहीं गया, बदला नहीं, क्योंकि वो विधान लिखा हुआ था। दक्ष के सभा में, यज्ञ में माता सती को जलना था, वहां देह त्यागना था, ये सब विधान रचा हुआ है उसको पूरा करने के लिए। मतलब मिटाया नहीं जा सकता। भगवान शिव आदि अनादि जगत गुरु हैं, पर मिटा नहीं सकते हैं। इसी में उन्होंने कहा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। इसीलिए हमें अहंकार और अभिमान करके ये नहीं करना चाहिए कि हम करते हैं या हम परिस्थितियों को बदल देंगे, या रचा हुआ विधान जो है विधाता का, उसमें हम कोई भी परिवर्तन कर देंगे, तो ये हमारा भ्रम और हमारा अहंकार है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं और ना हम सक्षम हैं ऐसा करने में। हम सिर्फ एक मात्र माध्यम हैं इस सृष्टि को चलने में, कर कुछ नहीं सकते। वृंदावन से कृष्णदास जी का महाराज जी पिछली बार प्रश्न आया था कि हमें घर में श्वान को क्यों नहीं पालना चाहिए। महाराज जी इस बार उन्हें वापस से प्रश्न किया कि तो हम कौन से जानवर को घर में पाल सकते हैं? नहीं, कौन कौन से जानवर को पाल सकते हैं, तो सबसे पहले तो कि हम कहते हैं कि सिर्फ गाय को ही पाल सकते हैं, क्योंकि हमारे सनातन परंपरा में, हम जिस सनातन परंपरा में है वहां गायों की मतलब विश्व मात्र के रूप में गायों की पूजा जाता है। गाय हमारी सिर्फ मात्र नहीं, विश्व की माता है। गाय पूजनीय, वंदनीय, और गाय हमें जीवन को, हमारी जीवन को गाय संचित करती है, हमारी जीवन को पोषण करती है। हम गौ दुग्ध से ही हमारा शरीर का पोषण होता है, तो हम गाय के दुग्ध को ही पान करने के हिसाब से तो हम हैं ही उत्तम सर्वोत्तम। पर धर्म के अनुसार और सनातन के अनुसार गाय को ही पालना चाहिए, और गाय को ही हम लोगों ने
पालने का बढ़ावा देते हैं और कहते हैं, और सब संत कहते हैं, सब महापुरुष कहते हैं। बाकी जानवर को आप सेवा करो, भोजन दो, उनकी जरूरत के हिसाब से उनकी जो जरूरत है वो करो, घर में पालने का सिर्फ गाय का।